नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे ही होंगे। चलिए आज हम समझते हैं स्टेयरिंग से जजमेंट कैसे लेंगे। जो स्टेयरिंग होता है, देखो यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 10 होता है, ठीक है। तो बहुत से लोग ऐसी पोजीशन में पकड़ते हैं, बहुत से लोग 9 और 3 में पकड़ते हैं। मैं सिंगल हैंड से ड्राइविंग करता हूँ, क्योंकि मेरे ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर ने मुझे सिंगल हैंड से सिखाया था ताकि सिटी ड्राइविंग इजी हो जाए। यानी कि सिटी ड्राइविंग में मैं सिंगल हैंड से ड्राइव करता हूँ, उससे फ़ायदा ये होता है कि मैं गियर शिफ्टिंग इजीली कर सकता हूँ और मैं स्टीयरिंग भी एक हाथ से कंट्रोल कर सकता हूँ। लेकिन जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको जजमेंट नहीं हो पाता, लेफ्ट और राइट का भी नहीं हो पाता। तो लेफ्ट का जजमेंट के लिए मैंने बताया था ए पॉइंट को कंसीडर करना, और राइट के लिए आप सी पॉइंट को कंसीडर करना। बी पॉइंट आपका मिडल होता है, यानी कि दूर में कोई गाड़ी खड़ी है। तो चलिए चलते हैं और मैं बताता हूँ स्टीयरिंग मूवमेंट कैसे करेंगे। फर्स्ट गियर डाल दिया और हल्का हल्का अब देखो यहाँ से मुझे स्टीयरिंग पूरा काटना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही मैं स्पीड में चलूँगा ना, तो आप देखना हल्का सा स्टीयरिंग काट के ही आप गाड़ी चला पाएंगे। मतलब आपकी गाड़ी ज़्यादा मूव कर जाएगी हल्का सा स्टीयरिंग। अब देखो ये पॉइंट है, इधर करो, गाड़ी आपकी सीधी हो गई, ठीक है। यहाँ से राइट लेंगे, पूरा स्टीयरिंग घुमाना पड़ेगा, आधे से काम नहीं चलेगा यहाँ पे, ठीक है। सेकंड गियर में मैं आपको प्रॉपर दिखाऊंगा कि स्टीयरिंग मूवमेंट होता क्या। आप देखो फर्स्ट गियर लगा देंगे और गाड़ी को उठाएंगे, बिल्कुल सीधी सीधी गाड़ी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे आपका है मिडल, ये जो आपको दिख पा रहा होगा, बीच में जो मैंने लाइन लगाई है स्टीयरिंग के, यहाँ पे है आपका मिडल। तो मिडल के लिए ये देखो लेफ्ट और राइट का जजमेंट ये है, लेकिन मैं कहूँगा कि बी वाला पॉइंट, ए वाला पॉइंट निकालो। यहाँ पे देखो आपका ये पॉइंट तो निकल रहा है ना, लेकिन आपको ये नहीं निकालना, आपको वो वाला पॉइंट निकालना है, वरना आपकी गाड़ी सट जाएगी। और बी पॉइंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सपोज स्टीयरिंग आपका सीधा है, आपको टिल्ट करना पड़ेगा इधर, एटलीस्ट 50% आपको टिल्ट करना पड़ेगा, अब आपकी गाड़ी निकल जाएगी। तो ये है जी टेक्निक लेफ्ट और राइट साइड का जजमेंट की। थोड़ा सा गाड़ी को खींचेंगे तब आपको दिखाता हूँ मैं कि स्टीयरिंग का मूवमेंट कैसे होता है। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। एंड ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूँ जो कि आपकी ड्राइविंग को इम्प्रूव करती हैं। यहाँ पे मैं आपको मेरा क्लच मूवमेंट भी दिख पा रहा होगा। तो अगर आप सीखने वाले हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं, बिगिनर है, तो आप इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं आसानी से। अब यहाँ पे उन्होंने मुझे लाइट दी तो मैं गाड़ी को रोक लूँगा साइड में लगा के। अब मैं स्टीयरिंग इधर काटूंगा पूरा और गाड़ी को चलने दूंगा आगे। फर्स्ट सेकंड गियर में गाड़ी को डाल दिया, यहाँ से मैं आराम से गाड़ी को उठाऊंगा। यहाँ पे आप स्लोप पे आपकी गाड़ी फंस गई। अब आप कैसे उठाओगे? आपको तो क्लच में प्रॉब्लम है, आपको हाफ क्लच नहीं समझ में आता, तो आप गाड़ी उठाओगे कैसे? देखो मैं कैसे उठा रहा हूँ, एक ही बार दिखाऊंगा, आई होप आपको समझ में आएगा। हाफ क्लच छोड़ो, मैं बिना हैंड ब्रेक यूज़ करे कर रहा हूँ ये सब, आप ध्यान देना। बिना हैंड ब्रेक यूज़ करे हल्का सा क्लच रिलीज कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है मेरी गाड़ी जोर लगा रही है, बस यहीं पर ही आपको ब्रेक से हटा के सीधा एक्सीलेटर प्रेस कर देना है। अब राइट में देखेंगे, लेफ्ट में देखेंगे और गाड़ी निकाल लेंगे। अब देखो यहाँ आपको समझ में आएगा स्टीयरिंग जजमेंट क्या होता है। देखो बीच में से गाड़ी निकल रही है, स्पीड थोड़ी बढ़ाएंगे। अब देखो ऐसे निकालोगे, ये वाला पॉइंट भी ये वाला पॉइंट आप छोड़ दो, क्योंकि गाड़ी स्पीड में है, 40+ पे है। अब देखो आगे से गाड़ी आ रही है, अब देखो हल्का सा मूवमेंट ही करना होता है। आप ये देखो ना, क्लॉकवाइज चल रहा है, आपको बस 1 तक दबाना है, उसके बाद वापस लाना है। यानी कि स्टीयरिंग अगर राइट जाएगा तो वापस भी लाना है। ऐसा नहीं है कि स्टीयरिंग बस आपने एक साइड मूव कर दिया तो वापस भी लाना है ना, आपको वापस लाना है। तो जितना आप इधर टिल्ट करोगे उतना आपको इधर टिल्ट करना पड़ेगा, समझ गए? जितना आप इधर टिल्ट कर रहे हो उतना आपको इधर भी टिल्ट करके वापस उसी पोजीशन पे गाड़ी को लाना पड़ेगा। तो ये होते हैं स्टीयरिंग की मूवमेंट। आपको अब देखो ये भैया हैं,
इनको मैं आसानी से इस वाले पॉइंट से टैकल करूँगा, क्योंकि स्पीड कम हो गई थी। अगर स्पीड मेरी 60 की होती, 50 की होती, तो मैं इस वाले पॉइंट को कंसीडर करके इनको निकाल देता, लेकिन ये बिल्कुल पास है मेरे, तो मुझे चीज़ें समझनी पड़ेंगी। अब मैंने यू टर्न मान लिया। अब देखो ये स्टीयरिंग है, ये मिडल पॉइंट है, आपको सब कुछ दिख रहा होगा। और थोड़ी सी गाड़ी को खींचेंगे जब भी आपको समझ में आएगा। और दोस्तों स्टीयरिंग पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, सिर्फ क्लच मूवमेंट और एक्सीलरेटर और ब्रेक दबाने से काम नहीं चलेगा। अब देखो गाड़ी आ रही है सामने से, अब देखो ये राइट साइड का जजमेंट है, मैंने निकाल दिया आसानी से। इसको मुझे बाहर करना है, ये आपका डेंजर जोन है। और फिर जब गलियों में चल रहे हो या पास के ऑब्जेक्ट को ले रहे हो तो ये पूरा डेंजर जोन हो जाता है, ए पॉइंट से लेके सी पॉइंट तक। तो इन सब को ध्यान में रखो और गाड़ी चलाओ, आपकी गाड़ी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप जजमेंट कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, कैसी लग रही है आपको वीडियो? उम्मीद करता हूँ अच्छी लग रही होगी। यहाँ से राइट जाना है अपने को, तो मैं राइट का इंडिकेटर दे दूंगा और धीरे धीरे गाड़ी को पूरा मोड़ लूँगा। फर्स्ट गियर में गाड़ी को ले आऊँगा और हल्का हल्का यहाँ पे ब्रेक लगा दूंगा। फर्स्ट गियर में गाड़ी चल रही है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, आप देखो सब कुछ छोड़ दिया है, स्टीयरिंग भी छोड़ दिया, अपने आप गाड़ी चलती है। तो बहुत से लोगों को ये डर रहता है यार स्टीयरिंग छोड़ देंगे क्या होगा, इसलिए वो ऐसे पकड़ते हैं। इतना टाइट मत पकड़ो, ये स्टीयरिंग है, कुछ नहीं कहता। अनटिल अनलेस अगर आपका अलाइनमेंट गाड़ी का खराब है, व्हील अलाइनमेंट, तो आपकी गाड़ी इधर उधर जाएगी। अदरवाइज गड्ढों में भी 99% चांस है कि गाड़ी आपकी सीधी ही चलेगी। तो ये चीज़ ध्यान रखना। बाकी तो देखो गाड़ी चलाओगे तभी समझ में आएगा। गाड़ी चलाओ आराम से, आपको कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे चलाओ, ज़्यादा तेज मत चलाओ। और शुरुआत में किसी को बिठा के चलाओ तो अच्छा रहेगा। मैं तो कहता हूँ, मैंने अपनी वाइफ को बिठाया था जिसको गाड़ी चलानी नहीं आती थी, लेकिन फिर भी एक मोरल सपोर्ट के लिए आप एक बंदे को ज़रूर बिठाना। अगर आप बिगिनर हो, बिल्कुल गाड़ी चलाना सीख रहे हो, तो वो आपकी बहुत हेल्प करेगा। एक इंटरनली आपको अंदर से ऐसा लगेगा कि हाँ यार कोई बैठा है साथ में, चाहे उसे कंट्रोलिंग आती हो या ना आती हो, वो मैटर नहीं करता, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस आपके मोरल सपोर्ट से ज़रूर मैटर करता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। बाकी तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।